अब हम पढ़ेंगे संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चित्र अक्षरों की तुलना में ज़्यादा समझ में आते हैं। एक आलेखीय निरूपण हमें एक ही दृष्टि में उनसे संबंधित आंकड़ों को समझने में एक सहायक सिद्ध होता है। कक्षा 9th में हमने दिए हुए आंकड़ों को दंड आलेखों, आयत चित्रों और बारंबारता बहुभुजों की सहायता से निरूपित किया था। आइए अब एक संचयी बारंबारता बंटन को आलेखीय रूप से निरूपित करें। यहाँ 10, 20, 30 से 100 तक संगत वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं हैं। सारणी में दिए गए आंकड़ों को आलेखीय रूप से निरूपित करने के लिए हम क्षैतिज अक्ष पर वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं एक सुविधाजनक पैमाने लेकर अंकित करते हैं, या ऊर्ध्वाधर अक्ष पर वही या कोई अन्य पैमाना लेकर संचयी बारंबारताएं अंकित करते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अर्थात दोनों अक्षों पर एक ही पैमाना चुनना आवश्यक नहीं है। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए अब एक ग्राफ पेपर पर ऊपरी सीमा और संगत संचयी बारंबारता से प्राप्त क्रमित युग्मों के संगत बिंदु आलेखित करें। अर्थात कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब इन बिंदुओं को एक ग्राफ पेपर पर आलेखित करने के बाद एक मुक्त मृदु हस्त वक्र द्वारा मिलाएं। मुक्त मृदु हस्त वक्र को अंग्रेजी में फ्री हैंड स्मूथ कर्व बोलते हैं। यह प्राप्त हुई वक्र से कम प्रकार की एक संचयी बारंबारता वक्र या तोरण कहलाती है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए दिए हुए संचयी बारंबारता बंटन पर विचार करें। यहाँ मान 0 से लेकर 90 क्रमशः संगत वर्ग अंतरालों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 से 90 से 100 तक की निम्न सीमाएं हैं। से अधिक प्रकार के आलेखनीय निरूपण के लिए हम उपयुक्त पैमाने लेते हुए एक ग्राफ पेपर पर x अक्ष पर निम्न सीमाएं तथा y अक्ष पर संचयी बारंबारताएं अंकित करते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद हम निम्न सीमा संगत संचयी बारंबारता के अनुसार बिंदु आलेखित करते हैं। कृपया इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब इन बिंदुओं को एक ग्राफ पेपर पर आलेखित करने के बाद एक मुक्त मृदु हस्त वक्र द्वारा मिलाते हैं, जो कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब जो हमें वक्र प्राप्त होती है वह से अधिक प्रकार की एक संचयी बारंबारता वक्र या तोरण कहलाती है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। ध्यान दीजिए कि दोनों तोरण समान आंकड़ों के संगत है। कृपया इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए देखें कि क्या तोरण किसी रूप में माध्यक से संबंधित है। क्या सारणी के आंकड़ों के संगत खींची गई इन दोनों संचयी बारंबारता वक्रों से हम आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो को रोकें और चर्चा करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले y अक्ष पर n/2 जो कि बराबर है 53/2, जिसे हल करने पर 26.5 की स्थिति ज्ञात करें।
दूसरे चरण में इस बिंदु से होकर x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए जो वक्र को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तीसरे चरण में इस बिंदु से x अक्ष पर लंब डालिए। चौथे चरण में x अक्ष और इस लंब के प्रतिच्छेद बिंदु से ही माध्यक निर्धारित हो जाता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट करें। दूसरी विधि में एक ही अक्षों पर दोनों प्रकार के अर्थात से कम प्रकार के और से अधिक प्रकार के तोरण खींचिए। दोनों तोरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस बिंदु से हम x अक्ष पर लंब खींचते हैं। यह लंब x अक्ष को जहां काटता है वही आंकड़ों का माध्यक है। कृपया इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब ग्राफ की सहायता से माध्यक ज्ञात करते हैं। चलिए अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक प्रश्न देखते हैं। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न का हल खुद से निकालने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। कृपया से अपनी कॉपी में नोट कर लें। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.4 के प्रश्न नंबर 3 और संकल्प मैथ्स वर्कबुक अभ्यास 10M 14.4 का प्रश्न नंबर 4 अपनी कक्षा में हल करें।